सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं आज पहली बार आपके सामने अपने फेसबुक पेज पे लाइव हो रहा हूँ। मैं महेश पाठक, श्री धाम वृंदावन से। मेरा फेसबुक का पेज ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, उसी से मैं आपको लाइव हो रहा हूँ। हमारा यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। इस YouTube को आप लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई रुकावट अभी तक हमारे सामने आई नहीं है। आप सब ने जो सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को जो लाइक करते हैं, हमारे जो वीडियो आप देखते हैं उनको आप शेयर भी करते हैं। तो मित्रों, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो मुझे सहयोग दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। मेरा आज लाइव आने का मकसद, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं जी आपने अपनी इस पर फ़ोटो नहीं डाली है, आपको क्या पता कौन है। तो मित्रों, मेरा नाम महेश पाठक, मैं सीधा वृंदावन से, और ज्योतिष सेवा वृंदावन मेरा अपना चैनल है, और ज्योतिष सेवा वृंदावन मेरी अपनी फेसबुक आईडी है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि रत्नों का जो संसार है, जो स्टोन होता है, स्टोन का जो संसार है, और जिसको हम देसी भाषा में नग भी बोलते हैं पहनने के लिए, ये आपके सामने नग है, देख रहे ना आप, ये नग हैं, इसको नग बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको स्टोन बोलते हैं, और लोकल भाषा में इनको रत्न भी कहते हैं और नग भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको नगों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो मेरा भी अध्याय चल रहा है कि कौन सी लगन में हमें क्या पहनना चाहिए। पीछे मैंने मेष लगन के बारे में आपको सारे रत्नों की जानकारी दी है कि मेष लगन में हमें कितने रत्न पहनने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको वृष लगन के बारे में पूरी जानकारी दी है। उसके बाद मैंने आपको मिथुन लगन के बारे में पूरी जानकारी दी है। और अब मैं जो आपको आज देने वाला हूँ, मैं आपको कर्क लगन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको जानकारी लगन के हिसाब से दे रहा हूँ। मैं जानकारी आपको राशि के हिसाब से नहीं, इसको गलत तरीके से मत सोचना। मैं जो हमारी जन्म कुंडली में जो लगन निकलती है, लगन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि लगन के हिसाब से हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि लगनेश सबसे मेन होता है। आज मैं आपको कर्क लगन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कर्क लगन के स्वामी चंद्रदेव हैं, और इसके जो मित्र बनते हैं जो केंद्र के मालिक हों और चंद्रमा के जो मित्र हों। और इसके जो मित्र होते हैं जो त्रिकोण के जो स्वामी हों और चंद्रमा के मित्र हों, लगनेश के मित्र हों। हमें उन मित्रों का ही रत्न धारण करना चाहिए जो लगनेश के मित्र हैं और जो केंद्रेश हैं या त्रिकोणेश हैं। तो मित्रों, मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि जो हमारे कर्क लगन है, कर्क लगन के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र के मित्र कौन कौन हैं? तो चंद्र के पहले मित्र हैं सूर्यदेव, और कर्क लगन के बाद वो द्वितीय भाव में बैठते हैं। द्वितीय भाव में सिंह राशि है, उसके स्वामी हैं, मित्र हैं, तो हम उनका भी रत्न धारण कर सकते हैं। तो धन भाव के स्वामी है। धन की सबको ज़रूरत होती है, आपको भी आवश्यकता है, मुझे भी आवश्यकता है, कि बिना धन के आज के समय में आदमी का गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। दूसरे जो इनके मित्र हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल देव, चंद्रमा के मित्र हैं। और जो तीसरे मित्र हैं वो बाकी के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, ये इनके मित्र हैं। तो मित्रों, मैं आपको प्रथम भाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, फिर आपको दोबारा जानकारी और देता हूँ। प्रथम भाव से हम जो है विचार करते हैं जातक के शारीरिक संरचना, उसका शारीरिक बनावट, रंग कैसा है, काला है, गोरा है, कद कैसा है, ठिकना है, लंबा है, शरीर की जो बनावट है वो स्ट्रॉन्ग है या दुबला है। तो ये सब जो है ना, उसके बारे में विचार करते हैं। और इसके बारे में हम ये भी विचार करते हैं कि जातक का जो आचार विचार व्यवहार वो किस टाइप का रहेगा। पंचम भाव से हम जो विचार करते हैं, पंचम भाव से जो विचार होता है वो होता है हमारा विद्या का, बुद्धि का, संतान का। तो पंचम भाव सुत भाव कहते हैं इसको, हमारे बच्चों का भाव है। तो पंचम भाव से जो विचार किया जाता है वो संतान के बारे में किया जाता है। सचिन कौशिक जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत आपके लिए मेहरबानी, थैंक यू।
और जो भाग्य भाव है उस भाव से हम विचार करते हैं भाग्य का। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाग्य सर्वोपरि है। अगर भाग्य आपका ठीक नहीं है, भाग्य आपका मंदा चलता है, भाग्य में कहीं रुकावट है, भाग्य 6, 8, 12 में कहीं बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य में रोड़ा अटकेगा। कदम कदम पे आपको ठोकरें मिलेंगी। टेकचंद गोयल जी, आपका भी स्वागत है। कदम कदम पे आपको ठोकरें मिलेंगी। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा जो जातक होता है उसका भाग्य फलता है, और जब भाग्य फलता है तो उसकी विद्या और उसकी बुद्धि दोनों काम करती हैं। उसकी मेहनत काम करती है, उसका साहस काम करता है, उसका पराक्रम काम करता है। और जब भाग्य नहीं फलता है तो इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। आदमी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको सिर्फ उतना ही मिल पाता है कि वो सिर्फ अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, लेकिन वो कोई ज़िंदगी में तरक्की हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए भाग्येश का प्रबल होना, लग्नेश का प्रबल होना और पंचमेश का प्रबल होना, और एक जो चतुर्थ भाव आता है सुकेश स्वयं प्रबल होना, और एक जो दशम भाव है जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, राज्य भाव कहते हैं, उसका भी प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक ये भाव प्रबल नहीं होंगे तब तक जातक को कुछ भी हासिल नहीं होगा। जतिन जी, आपका भी स्वागत है। तो मित्रों, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जो लगन का स्वामी चंद्रदेव हैं, मैं चंद्रदेव के लिए क्या धारण करना चाहिए। आम तौर पे पहनने के लिए इनके लिए एक आर्टिफिशियल बाजार में मोती मिलता है, लेकिन मित्रों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। जो आर्टिफिशियल मोती बहुत सस्ते होते हैं, और किसी सुनार के पास भी जाओगे तो आपको 100 रुपये 150 रुपये में वो मोती दे देगा, लेकिन वो चीज़ बढ़िया नहीं है, पहनने लायक नहीं है। इसके लिए जो सच्चा मोती आता है, आपको सच्चा मोती ही धारण करना चाहिए, और इसकी जो धातु है वो धातु चांदी है। हमने चांदी में धारण करेंगे इसको और सच्चा मोती धारण करेंगे तो उसका हमें पूर्ण रूप से फल मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारी मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो हमें मोती धारण करना चाहिए। कई बार लोगों को आपने देखा होगा मृगी के दौरे पड़ते हैं, कई बार लोगों को पागलपन की शिकायत होती है। इसमें उनको सच्चा मोती धारण करना चाहिए, ये आर्टिफिशियल मोती धारण नहीं करना चाहिए। सच्चा मोती थोड़ा कॉस्टली आता है, हो सकता है कोई 2000-2500 रुपये का आपको मिलेगा। सच्चा मोती वो होता है जो सीप के मुंह से निकलता है, उसको हम सच्चा मोती कहते हैं। आर्टिफिशियल मोती तो आजकल बहुत बनने लग गए, किलो के हिसाब से मिलते हैं, तो उसकी मैं ज़्यादा अहमियत नहीं समझता हूँ। दूसरा इसके लिए एक आता है चंद्रकांत मणि, इसमें इंग्लिश में कहते हैं इसको मून स्टोन। मून स्टोन अगर मानसिक शांति चाहिए किसी को, बहुत अच्छी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है मून स्टोन। अगर कोई भी जातक दिमागी रूप से शांत है, परेशान रहता है, तो ऐसे जातक को जो कर्क लगन है उसको मून स्टोन भी धारण करना चाहिए। वो भी गोल्ड के अंदर नहीं पहनते, उसको भी सिल्वर के अंदर ही धारण किया जाता है, चांदी के अंदर पहनते हैं उसको। तो आप या तो सच्चा मोती या मून स्टोन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचमेश की, बात करते हैं धन भाव के स्वामी की। धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का तो रत्न माणिक है और वो गोल्ड में चलता है, गोल्ड में ही आपने पहनना है उसको। तो अगर आपने गोल्ड के अंदर माणिक पहना है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है, आप उसे धारण कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है पंचमेश का, कि पंचमेश जो है मंगल देव बनते हैं, उनकी वृश्चिक राशि पंचम भाव में कर्क लगन के हिसाब से बनती है। तो वहाँ जो मंगल देव बनते हैं, तो मंगल देव की स्थिति ठीक होनी चाहिए कुंडली में, किसी 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए ये। अगर ये 6, 8, 12 में होंगे तो दिक्कत करेंगे, इसलिए 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। इनकी जो स्थिति है वो किसी शुभ भाव में होनी चाहिए। तीसरा भाव है, एकादश भाव है, या लगन भाव में तो ठीक नहीं है कि वहाँ तो नीच के बनेंगे। पंचम भाव में होनी चाहिए, या जो है ये अपना भाग्य भाव में होनी चाहिए। तो यहाँ इनकी स्थिति बहुत बढ़िया बनती है। तो इसके लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा को इंग्लिश में कोरल कहते हैं। कोरल लाल रंग का मूंगा होता है, सिंदूरी रंग का मूंगा होता है। तो दोनों मूंगा में से आप कोई सा भी धारण कर सकते हैं, या तो टेंगुलर वाला तिकोना या कैप्सूल जैसा आता है लाल रंग का, वो पहन सकते हैं। तो इनका रत्न जो आपके लिए आपके जो पंचम भाव है उसको शुभ करेगा, और पंचम भाव से संबंधित जो हमने आपको बताए हैं कि हम ये चीज़ का विचार करते हैं, उन चीज़ों में आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी यहाँ जो मीन राशि बनती है, इनकी भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति देवता। बहुत शुभ ग्रह हैं। जितने भी हमारे ग्रह हैं, सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ, सबसे बड़े, सबसे बलवान ग्रह हैं गुरु बृहस्पति देवता। तो इनका जो रत्न आता है, जो बढ़िया चीज़ है पहनने लायक असली चीज़, उसको कहते हैं पुखराज।
और पुखराज भी पीले रंग का होना चाहिए। पीला रंग ऐसा जैसे सरसों के फूल होते हैं पीले रंग के, या कनेर का फूल होता है पीले रंग का, ऐसा पुखराज पहनना चाहिए। तो वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अगर कहीं आपके भाग्य में कोई त्रुटि है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो आपको हर तरीके से बचा के रखेगा, भाग्य में कहीं कोई रुकावट नहीं आने देगा। कर्क लगन के लिए माणिक, मूंगा, पुखराज और अपना सच्चा मोती, ये 4 रत्न मैंने आपको बताए हैं। तो ये 4 रत्न हमें कब धारण करने हैं? मानिए आपके चंद्रमा की महादशा लगने की महादशा है, आप मूंगा पहन सकते, वो मोती पहन सकते हैं, चंद्रमणि पहन सकते हैं, या आपके सूर्यदेव की महादशा है, इसमें आप माणिक धारण कर सकते हैं। मंगल की महादशा है, इसमें आप मूंगा पहन सकते हैं। और अगर आपके गुरुदेव की महादशा है, भाग्येश की महादशा है, इसमें आप जो है पुखराज पहन सकते हैं। महादशा हो या अंतरदशा हो, ये महादशा और अंतरदशा में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उससे आपको आशातीत लाभ मिलता है। इसका कारण क्या है कि महादशा में जो ग्रह होता है वो ग्रह अपने समय का राजा होता है, और जब राजा होता है तो राजा को अगर हम थोड़ा सा बल देंगे इसको हम, तो बल देने के बाद में वो आपके लिए अच्छा परिणाम ला के देगा। इसी प्रकार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हम रत्न धारण करते हैं, ये जो रत्न है, हम एक रत्न हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, सिंगल पीस का मतलब जैसे हमने चंद्रमा लग्नेश बनता है तो लग्नेश का खाली हमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए, उसके साथ में हमें पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं मूंगा, या उसके साथ भाग्येश का रत्न धारण कर सकते हैं पुखराज, या हम सूर्य का माणिक पहन सकते हैं। क्योंकि एक नग पहनने से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। अगर हम 2 नग इकट्ठे पहनेंगे, 2 रत्न या 2 स्टोन साथ साथ डालते हैं, जैसे हमने चंद्रमा का मोती डाला और साथ में हमने सूर्य का माणिक डाला, तो ये आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा। और 2 जो स्टोन होते हैं अगर एक साथ आप पहनते हैं, क्योंकि वो 2 भाव के स्वामी हैं जो स्टोन आप धारण कर रहे हैं, तो 2 भावों का आप एक साथ ही बेड़ा पार करना चाहते हैं तो आपको 2 नग पहनने चाहिए। आप 3 नग भी धारण कर सकते हैं, 4 भी धारण कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं हाथ में बहुत रंग डाल रखी है भाई, 3-3, 4-4, 5-5 पहन के रहते हैं लोग, तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर मोती पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं। ये चारों रत्न आप चाहें तो जो इसकी कर्क लगन है वो एक साथ पहन सकते हैं, और उनको इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत बढ़िया ये आपके लिए लाभदायक चीज़ है। तो मित्रों, मैंने आपको अभी कर्क लगन के बारे में जानकारी दी है कि कर्क लगन में हमें क्या क्या पहनना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो लग्नेश चंद्रदेव हैं उनके लिए आपने मोती पहनना है और मून स्टोन पहनने हैं, दोनों में से एक पहनना है, और वो अपने सिल्वर के अंदर उसकी रिंग बनानी है, और रिंग बनवा के आपकी जो अनामिका उंगली होती है ये वाली, आप सब जो कनिका उंगली है अनामिका के साथ वाली, इसमें पहनते हैं। दूसरा, आप माणिक पहन सकते हैं, माणिक के लिए अनामिका उंगली होती है, अनामिका में धारण कर सकते हैं। तीसरा, मूंगा पहन सकते हैं, उसके लिए भी अनामिका है, और जो पुखराज है उसके लिए ये आपके सामने पुखराज है, ये जो सबसे पहली वाली होती हमारी जो वो होती है उंगली अंगूठे के साथ वाली, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इसमें आपने पुखराज धारण करना होता है। तो 4 रत्न आपके सामने मैंने बता दिए। मैं उसको पहनने का आपको तरीका बताता हूँ कि अगर हमने मोती पहनना है सोमवार के दिन धारण करना है, अगर माणिक पहनना है, गोल्ड में पहनना है, संडे को पहनना है, संडे को जो शुभ चौगड़िया हो सुबह उसमें उसको हमने धारण करना है, पूजा करके उसकी अंगूठी की पूजा करने के बाद शाम को हमने जो सूर्य की वस्तु होती है, गुड़ है, गेहूँ है, वो लाल वस्त्र है, ऐसी चीज़ का हमने दान करना है। अगर आपने मूंगा धारण करना है, आपने मंगलवार को मूंगा पहनना है, और मंगलवार को सवेरे विधिवत उसकी पूजा करनी है, गंगा जल में दूध में उसको धोना है, उसकी विधिवत पूजा करने के बाद आपने मूंगा धारण करना है, और शाम को आपने उसका दान करना है। दान के लिए लाल मसूर की दाल होती है, गुड़ होता है, गेहूँ होते हैं, लाल वस्त्र होते हैं, लाल चंदन होता है, कोई चीज़ आप दान कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने पुखराज पहनना है तो पुखराज आपने बृहस्पतिवार को पहनना है। अगर बृहस्पतिवार को गुरु का कोई नक्षत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नक्षत्र नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बृहस्पतिवार को जो सही चौगड़िया हों, क्योंकि हमारे यहाँ चौगड़िया सवेरे आप जो देखना जानते नहीं देखना जानते तो आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं कि सही चौगड़िया में आपने पुखराज को धारण करना है। तो पुखराज को धारण कर रहा है तो वो सवेरे जैसे विधिवत मैंने आपको पूजा बताया, पूरे गंगा जल में धोना है इसको, रिंग को, और गंगा जल में धोने के बाद कच्चे दूध में धोना है, फिर गंगा जल में धोना है। इसके बाद उसके आपने विधिवत हमारे 16 पूजन होता है, 16 प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। पाठ धमर्दनम आचमनम स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम
नैवेद्यम और ये जो सब चीज़ें होती हैं, फलम, ये सब चढ़ाए जाते हैं। और अगर किसी तरह की अगर आपको मानो कठिनाई होती है, कोई सामान उपलब्ध नहीं होता है, तो थोड़े से पीले चावल ले लें आप, चावलों को पीला कर लें, पीला करके चावल चढ़ा दें। और सर्वा भावे अक्षतां समर्पयामि, ये भी हो जाता है। सर्वा भावे अक्षतां समर्पयामि, अगर कोई चीज़ की कमी है तो वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आपने बृहस्पतिवार के दिन आपने पुखराज पहनना है, और इस प्रकार आप 2 रत्न पहनते हैं तो आपको आशातीत लाभ होगा। और अगर आपको कोई रत्न के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि मेरे इस वीडियो के नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कि रत्न हम भी बेचते हैं, हमारा भी रत्न का काम है। अगर कोई आपको रत्न चाहिए तो किस भाव का है, क्वालिटी वगैरह, हम आपको सारी इसके बारे में जानकारी देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आज रूबरू आपके सामने पहली बार हुआ हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो आप देखते हैं, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, और जो आपके इष्ट हैं, मित्र हैं, आप उनको शेयर करें। ऋषिकांत शर्मा जी हैं और आप अंकित पांडे जी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। लिंक है लोगों को मेरे साथ में, आप सब भाइयों को मेरे साथ लिंक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे से जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैंने अभी आपको कर्क लगन के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है कि कर्क लगन में हमें कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए और कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, उसका क्या दान करना चाहिए। इसके साथ ही मैं महेश पाठक आज आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। अगला वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि सिंह लगन के बारे में। मैं अभी लाइव आपके सामने फेसबुक पर लाइव हूँगा, और लाइव ही आपको बताऊँगा कि कर्क लगन में हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो हमें फ़ायदा देगा। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़, रत्न है या कोई आपने कोई और कोई चीज़ धारण करनी है अपने शरीर पे, कोई जैसे माला धारण करनी है, रत्न धारण करना है, तो इन सबसे पहले ना विश्वास बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में कि विश्वासम फलदायकम। अगर आपको विश्वास है तो आपको उसका फल जो है पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है मित्रों, तो आपको फल मिलने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब विश्वास करेंगे तभी वो चीज़ आपको लाभ करेगी, अदरवाइज़ वो आपको लाभ नहीं करेगी, आपके लिए नॉर्मली रहेगी। आप किसी पंडित जी को, किसी ज्योतिषी को आप उल्टा नहीं कहेंगे, भाई आपने हमें ये बताया और हमें से फ़ायदा नहीं किया। सबसे पहले आप विश्वास करें। आपको और विश्वास है तो वो चीज़ आपको लाभ देगी, और आपको विश्वास नहीं है तो वो लाभ आपको नहीं करेगी। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगला मेरा जो वीडियो होगा वो बनेगा सिंह राशि का, सिंह लगन का, कि सिंह लगन में हमें क्या धारण करना चाहिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।